जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर। लियो लगन और मून साइन, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। और मायने क्या चीज रखती है, जैसे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए हो सकते हैं रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में लेके आए अबंडेंस सक्सेस, यानी कि पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, उसी को हम बोलते हैं रामबाण रेमेडी। और हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वीकली वो होता है मून बेस्ड। और मून कहाँ ट्रांजिट करेंगे, आपके 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एंड फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस यानी कि आपका न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा जब ये वीक एंड करेगा। लेकिन तब तक आपके लिए क्या क्या लेके आ जाएगा उस चीज को समझेंगे। और इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, मरकरी रेट्रोग्रेड थे लास्ट वीक, अब डायरेक्ट हो गए हैं। सूर्यदेव 5th हाउस, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अपना ही स्थान होता है 5th हाउस, वहां पे जाके अग्नि तत्व राशि में बैठ जाना, जुपिटर की साइन में बैठ जाना, अच्छा योग, अच्छी स्थिति में बैठ गए सूर्यदेव। फाइनली आप बहुत टाइम बाद अच्छी स्थिति में आ गए। मैंने एक सूर्य की वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके देखिए कि मैंने क्या समझाया है। पिछले कुछ चंद महीनों से क्या क्या स्ट्रगल कर रहे थे, आपका क्यों कॉन्फिडेंस शेक था, आपका लगन का स्वामी, क्यों आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस आ रखे थे, लेकिन अब कहां से आप अपलिफ्ट करोगे, खुद को कैसे हील करोगे, कैसे अब अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को एक नया आयाम तक लेके जाओगे। इस चीज को समझने के लिए जाइए देखिए उस वीडियो को और समझिए इस वीक के सार को। आइए समझ लेते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शनि देव जो आपके 7th हाउस में बैठे हैं शुक्र के साथ सेम डिग्री पे आएंगे, यानी कि 19 डिग्री पे आएंगे। 19 डिग्री को 19th दिसंबर यानी थर्सडे को। और उससे नेक्स्ट डे क्या नाम है, फ्राइडे के दिन जुपिटर के साथ एग्जैक्ट सेम डिग्री पे ट्राइन में आ जाएंगे 20 डिग्री पर शुक्रदेव। और शुक्रदेव को हम इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि शुक्रदेव गुरु है। जैसे जुपिटर भी गुरु है तो शुक्रदेव भी गुरु है, तो ठीक है। और शुक्रदेव के डोमेन में हमारा लव रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके अंडर में डोमेन में आती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि उनका डिग्री, उनका नक्षत्र चेंज करना, उनके क्या नाम है, कहाँ का ट्रांजिट कर रहे हैं, किस राशि में कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है शुक्रदेव का ट्रांजिट। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात कर लेते हैं आपके लव के बारे में। जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो लव से शुरुआत करते हैं। देखिए 5th हाउस में हम लव रोमांस को देखते हैं, और वहां कौन बैठा है, सूर्यदेव बैठा है। और फिफ्थ लॉर्ड कौन है, जुपिटर, यानी कि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सूर्यदेव राजा है, और राजा को सबसे ज्यादा आत्मा कारक है, राजा है, और सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और शुक्रदेव जो सूर्यदेव यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो आपको सूर्यदेव यहाँ पर पहुंच गए तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो 5th हाउस से रिलेटेड लव रोमांस में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी, शुक्रदेव ऑलरेडी कहाँ बैठे हैं, प्रैक्टिकलिटी के साइन में बैठे हैं। और सूर्यदेव का वहां जाना, यानी कि अब जहां भी जो भी चीज एस्पेक्ट अभी भी टच नहीं हुआ था ना, उस चीज को आप टच कर लोगे, यानी कि आपकी लाइफ में अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। हिडन सीक्रेट में कौन बैठा है, मरकरी, कम्युनिकेशन बाहर आ गई, सूर्यदेव आ गए वहां पर, तो अब आपकी लाइफ में हर सीक्रेट बाहर निकल के आ गया। अब क्लैरिटी आएगी, कोई चीज अब भी छूट गई थी ना, तो वो भी अब बाहर निकलने के चांसेस है। यानी कि अब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, शायद अपने एडिक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने नेचर का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी स्पीच का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने नेचर का, अपने जो थॉट प्रोसेस का उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सूर्यदेव जहां बैठ जाता है वहां उन्हें सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और अपने हाउस वाइज देखूं तो हाउस के हिसाब से 5th हाउस सूर्य का ही बनता है, और सूर्यदेव का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस को दिखाएगा, तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस आपको रिलेशनशिप से रिगार्डिंग करना पड़ेगा। और 5th लॉर्ड से जब चंद्रमा मिलेंगे, आपका 12th लॉर्ड 5th हाउस से मिलेगा, शायद ये लव रिलेशन का ही सेक्रीफाइस हो जाए, क्योंकि वो इस स्थिति में आ गए हो आप कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, कि प्रैक्टिकलिटी हो गई, आ गई आपकी लाइफ में, वो हिट कर गई आपको कि लॉन्ग टर्म हम एक दूसरे को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं चल पाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे। और 6th हाउस में शुक्र का बैठ जाना, और अपने से 6th में 5th लॉर्ड का बैठ जाना अपने 5th हाउस से, ऑल्दो ट्राइन का मैलिक केंद्र में बैठा है, तो ठीक है, वर्क वाइज तो अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप की बात करूं तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। और शुक्रदेव जो रिलेशनशिप के कारक है वो 6th हाउस बैठे, तो कॉन्फ्लिक्ट होना, रेज जेलिसी बढ़ना, कोई डिस्प्यूट होना, उसकी वजह से आपका कनेक्शन कट होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। और कहीं ना कहीं जब 12th में बैठ जाएगा तो आप आइसोलेशन में जाओगे, हीलिंग की तरफ बढ़ोगे, योग मेडिटेशन योग, भक्ति योग में जाओगे, आप किसी ना किसी तरह के मंथन करोगे, और आप जब जाके बाहर निकल पाओगे। यानी कि अब आप थर्सडे तक थोड़े चैलेंजेस फील करने के बाद जैसे ही आप फ्राइडे में आएंगे
तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। द मोमेंट यू विल हिट सैटरडे एंड संडे, यानी कि नेक्स्ट वीकेंड जब आप हिट करोगे तब आपकी लाइफ में न्यू साइकिल शुरू होगी, तब जाके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी में, जितना आगे बढ़ते रहोगे क्लैरिटी आती रहेगी, जितना आगे बढ़ते रहोगे आपकी लाइफ में वो हीलिंग आती रहेगी, होलिस्टिक चेंज आएगा, आप ट्रांसफॉर्म करोगे और पुरानी याद से बाहर निकलोगे और एफर्ट मार पाओगे, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि मंगल भी अब जो ऊर्जा के कारक हैं वो 12th लॉर्ड से जब मिलेंगे, और अब रेट्रोगेट हो गए हैं लास्ट वीक, यानी कि 8 ऑफ दिसंबर को जब मंगल रेट्रोगेट हो गए तो अब चेस्टेबल ही आ गया। आप अंदर अपने आप को हील करने के लिए आप एफर्ट मारोगे, अपने आप को मूव ऑन करने के लिए एफर्ट मारोगे, और जुपिटर भी आपका सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। या फिर ऑल ऑफ सडन, बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन जब जुपिटर के ट्राइन में आ जाएंगे ना शुक्रदेव, तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका ब्रेकअप होते होते वो चीज बच जाए, कोई ना कोई ऐसी कृपा है और आपको वो चीज सेव कर जाए। तो गॉड ब्लेस यू। आपका नेटल चार्ट डिपेंड करता है कि आप वो बच पाओगे नहीं बच पाओगे। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर मिला हुआ है आपको, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल कंपैटिबिलिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए, एनलाइटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिल देंगे फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ, नई गाइडेंस के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीक। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए सैटर्न 7th लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठ गया। सैटर्न का 7th हाउस में बैठना कोल्डनेस लेके आ रहा है आपके अंदर, जो क्लैरिटी इमोशंस को ड्राई कर रहा है। शनिदेव जहां बैठ जाते हैं ड्राइनेस ले आते हैं, यानी कि अब आपके अंदर आ रहा है ड्राइनेस। अब आपके आंसू सूख चुके हैं। अब आपके अंदर ना, आप बात भी करते हो तो आप ऐसे ठहराव के साथ बात करते हो, हाँ ठीक है, नहीं बात करते हैं, ठीक है हमारी नहीं बन रही है, नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और 11th लॉर्ड सैटर्न और क्या नाम है, जब जुपिटर के साथ ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा, तो हो सकता है किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप बात करो, किसी इन लॉज के साथ आपका बात हो। 10th हाउस से हम इन लॉज को भी देखते हैं, तो शायद आपका दोबारा कम्युनिकेशन हो इस वीक में कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, आप चीजों को मेंटेन करके चलो, कोई ना कोई क्लैरिटी लेके चलो, ठीक है, कोई गैप है उसको फिल करो। अगर आपकी लाइफ में कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है, कोई चांसेस दिखाई दे रहा है, डीके का नहीं ऑप्शन बना हुआ है, डीके वाली सिनेरियो नहीं बना हुआ है आपके उसमें नेटल चार्ट में, तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा सी चीजों को मिनिमाइज करके, कोई रेमेडीज करके हम चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज डीके का कोई कंडीशन बना हुआ है तो रेमेडीज देखिए क्या बेस्ट हो सकती है, एनलाइटमेंट सीख कीजिए क्या बेस्ट मेरे लिए गाइडेंस हो सकती है, और अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। लेट गो वाली सिनेरियो में जाना पड़ेगा, या तो लेट गो करके चीजों को चलाते रहिए, या फिर क्लैरिटी के लिए आपको वो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा कि भाई कैसे करना है, कहाँ करना है। लेकिन ये बहुत क्लियर है, इमोशनल लेवल पे यू विल गेट कंप्लीटली ड्रेन्ड। आंसू सूख चुके हैं, कोई फीलिंग ऐसा सच नहीं है कि हाँ भाई एक दूसरे के लिए प्रति प्यार आ गया है। केतु 2nd हाउस में आ गया है पिछले एक साल से, यानी कि 23 अक्टूबर 2023 अक्टूबर के मंथ, जब केतु आपके 2nd हाउस में गए थे 3rd हाउस से, आपका पहले तो करेज के मतलब आपके एफर्ट ऐसे लग रहे थे 2023 से पहले, 2023 अक्टूबर से पहले आप फालतू के एफर्ट्स हो रहे थे, मतलब ड्रेन हो रहे थे। अब जाके आपका स्पीच ऐसा हो गया है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद पे, वो कहीं ना कहीं रीजन, दोनों हाथों ताली बजती है, दोनों गलत हो आप। मैं ये कहना चाहूंगा एक गलत नहीं है, दोनों गलत हो। और मैं आपसे ये बात आंखों में आके डाल के कह सकता हूँ कि हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, कहीं ना कहीं स्पीच का प्रॉब्लम आपके साथ भी है। आपको भी देखना पड़ेगा, हाँ भाई मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, जो भी आपका जेंडर है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। कोल्डनेस को रिवाइव करो अपने अंदर। अगर आपके अंदर वो फीलिंग है, नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो कि हमारे अंदर वो स्कोप है या नहीं है, कि हम चीजों को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, एक होलिस्टिक चेंज लेके आ सकते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को आगे रिवाइव कर सकते हैं, चीज़ों को आगे चला सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस का चक्कर चल रहा है या उस एज पे आ गए हो, तो शुक्रदेव 6th हाउस में चले गए हैं, और सूर्यदेव क्या नाम है आपके 5th हाउस से भी अगर मतलब रिलेशनशिप को देखूं तो वहां पे अब वो जलाएगा। अब आपके अंदर एग्रेसिवनेस आएगा, और कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट रेज, जेलेसी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और अब आप सोचोगे कि भाई कोर्ट केस के द्वारा अलग होना ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा कि मून की पोजीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं किसी लोगों से मिलना, किसी से बात होना, फ्रेंड सर्कल में किसी से बात होना, किसी से डिस्कशन होना, मदर से बात होना इन दी एंड ऑफ द वीक, जब मून, क्योंकि मदर का कारक है, मदर से बात हो सकती है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। मंगल भाई से भी आपकी बात हो सकती है। मंगल भाई को दिखाता है, स्पाउस को भी दिखाता है मंगल। जुपिटर भी स्पाउस को दिखाता है, मंगल भी स्पाउस को दिखाता है। नंदी नानी अलग अलग सबके सिनेरियो, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखो, जुपिटर या तो हो सकता है इन लॉज के साथ बात होना, फादर इन लॉ स्पेशली, या फिर आपके हस्बैंड से बात होना, उस पर दोबारा रिवाइव करना, दोबारा थिंकिंग करना, रीडू करना, रिवाइज करना,
आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्या गलत है क्या सही है, कहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, ये वीक पूरा, ये मंथ पूरा प्रैक्टिकलिटी का है, ये मंथ पूरा समझने का है, संयम रखने का है। और वैसे भी शुक्रदेव कहाँ जा रहे हैं, जो एक्चुअल में 7th लॉर्ड है होते हैं, लवली रिलेशनशिप मैरिज के कारक होते हैं, वो अभी जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में, सॉरी शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव जा रहे हैं, श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं। तो शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपको अब क्या आदत डालनी है, आप ज्यादा सुनो, बोलो कम, सुनो ज्यादा। जितना आप अच्छे से सुनोगे उतना ज्यादा एनालाइज कर पाओगे, और जितना ज्यादा एनालाइज कर पाओगे यानी कम शब्दों में अपनी बात बोलना जिस दिन सीख गए उस दिन समझ लो आपकी लाइफ में अल्टीमेट अपलिफ्टमेंट आ गया है। और कुछ चीज अभी समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका सिनेरियो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है कि समझा के भी आप समझ नहीं पाओगे। तो भगवान नारायण के पास पहुंचो, नारायण की हेल्प लो, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लो, या फिर किसी स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर या फिर एस्ट्रोलॉजर, उनकी हेल्प के द्वारा आप लाइफ में आगे निकल सकते हो, बढ़ सकते हो और क्लैरिटी ले सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक जब आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी, बिकॉज मून की पोजीशन काफी अच्छी बनी हुई है। लेकिन 12th लॉर्ड आपके मून बनते हैं, और मून क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जाके थोड़ा सा लॉस को भी एक्सेप्टेंस लेकर रखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस को लो करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा आपकी लाइफ में क्या क्या मूवमेंट आ रहा है, वो बहुत कुछ पता चलेगा आपके खुद के नेटल चार्ट से। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया, शुक्रदेव बैठ गया, यानी फीमेल्स के द्वारा सपोर्ट मिलना, कलीग्स के द्वारा सपोर्ट मिलना, मेहनत के द्वारा वो अपलिफ्टमेंट मिलना, मेहनत का फल मिलना, आपका रेपुटेशन बढ़ना, आपको गेन्स होना। जुपिटर के साथ बैठ गया चंद्रमा, यानी कि अच्छे लोगों से उठना बैठना करना, अपने कलीग्स में आपको सुपीरियर या सुपरवाइजर बनाना, आपको कहीं पे बता दिया कि कॉन्फ्रेंस आप करोगे, आप स्पीच दोगे, मतलब कुछ चीज ऐसी होगी जो आप अच्छे लोगों से उठना बैठना करोगे, आपके कनेक्शन बनेंगे। आपको बिजनेस में, सॉरी जॉब में आपको बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप के द्वारा, नेटवर्क सर्कल के द्वारा आपको सपोर्ट मिलने वाला है, कलीग्स के द्वारा आपको कहीं ना कहीं गेन्स होने वाले हैं, इच्छा पूर्ति होने वाली है, आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हो, कहीं दूर फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उनके साथ कनेक्शन बना सकते हो, कोई ना कोई उनके साथ आपका कोई कनेक्टिविटी हो सकती है, आप जिसके द्वारा आप अपने क्या नाम है, जॉब प्रोफाइल में अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो। और आपका जब इन दी एंड ऑफ द वीक आएगा तब आप अपने आप को रिवाइव करोगे और अपने आप को देखोगे कि हाँ आज मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कितनी मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं वो मेहनत करने वाली इंटेंसिटी आपको इस वीक में क्लिक होगी, और वो बहुत जरूरी होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना मेहनत करना है। अब मुझे पता है कि जैसे मैं एग्जांपल अपना ले लेता हूँ कि मेरे को पता है मेरे को हर वीक बनाना है, तो मेरे को प्रिपेयर रहना पड़ता है, मेरे को अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है। मुझे पता है कि मंथली बनानी है, इस वीक तो ईयरली बनानी है, अब तक उसका मुहूर्त नहीं आया कि भाई वीकली का, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो नहीं हो पा रहा था अब तक। शायद इन एनी केस अब मैं मेहनत करूँ और अब जाके अपलोड कर दूँ। और वैसे भी देखा होगा आपने लास्ट वीक बहुत डिले हो रही हैं चीज़ें, तो ये एक सिनेरियो बना हुआ था, चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो समय के अधीन रहना पड़ता है। बस अपने कर्म को सही रखो, प्रारब्ध मत बढ़ाओ नेगेटिव अपनी लाइफ में, बस पॉजिटिव रखो, नारायण का नाम लो, आगे बढ़ते रहो। मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि 6th लॉर्ड आपके सैटर्न है और मेहनत ही आपको ऊपर लेके जाएगी। आने वाले अगर आपका मून साइन है तो ढैया लगने वाली है, तो ढैया से पहले अपने आप को इतना प्रैक्टिकल, इतना फियरलेस बना लो कि कोई भी चैलेंजेस मेरे सामने आए मैं उसको बिल्कुल शाहरुख खान की तरह मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे वाली फीलिंग में आ जाओगे तो लाइफ में बहुत चीजें ना स्मूथ हो जाएंगी। और शनिदेव यही चाहते हैं कि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कर लो, स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जुपिटर बैठे देखिए 10th लॉर्ड 6 में, यानी कि रोजमर्रा की जीवन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दुकानदार हैं तो वही आप तो करते आ रहे हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो अब आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल रखना होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा। लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना, अच्छे से दोबारा अपने आप को रिवाइव करना। मरकरी रेट्रोग्रेड तो मैंने बोला था, न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न के बीच में आपको सेलेक्ट करना है कि वो कौन से टूल्स हो सकते हैं जो मुझे आगे बढ़ाने में, अपलिफ्ट करने में, डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। कौन सा AI ऐसा टूल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को सपोर्ट कर सकती है। अगर आप टीचर हैं, जुपिटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, काउंसलर है, हीलर है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाएगा, लोगों को आपकी बात समझ में आएगी। अब बहुत अच्छी चीजें होने लगेंगी आपके लाइफ में, क्लैरिटी आएगी। बिजनेस आपके द्वारा चलना है, आपके भाव भक्ति के द्वारा चलना है, यानी कि गलत इंटेंशन आपको ड्रॉप कर सकते, डाउनफॉल लेके आ सकती हैं, क्योंकि शनिदेव के 4th हाउस में जुपिटर है। उनका पीस कहां से है, शनिदेव कर्म के कारक है, उनका पीस कहां से मिलेगा,
जो एक्चुअल में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th लॉर्ड है। तो जुपिटर अपने से 4th भावम के हिसाब से देखो तो जुपिटर को अपना जुपिटर उनका पीस है, गुड बुक्स में रखा है, शनिदेव के गुड बुक्स में बैठा है। तो आपने पीपल प्लेजर नहीं बनना, आप प्लीजर नहीं बनना, सॉरी पीपल प्लीजर नहीं बनना है। आपने मेहनत के द्वारा, धर्म के द्वारा, अपनी धर्म की टॉर्च चलाकर अपने कार्य को करते रहो। बिजनेस में आपके सक्सेस है। ये वीक आपको इनकम सोर्स बढ़ाएगा, आपको पॉजिटिविटी देगा। सेकंड लॉर्ड के एस्पेक्ट में आपके जुपिटर बैठ गए, आपको गेन्स बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर सकते हो, अपनी इवैल्यूएशन को बढ़ा सकते हो, अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, टीम बढ़ा सकते हो, और कहीं ना कहीं आप 2025 के लिए अपना आपको प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वीक। और अपना मून जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, प्रैक्टिकलिटी हिट होगी, लेकिन मजा आएगा। अब मेहनत करने में मजा आएगा, और मेहनत का फल आपको शनिदेव 7th हाउस में बैठ के मैरिज लाइफ में तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस फील्ड में आपको मजा देने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी डील, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी और बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट आपको देने वाले हैं बिजनेस में। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बताते हैं, देखिए 5th हाउस में सूर्यदेव का बैठना, 5th हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं, और सूर्यदेव क्या बता रहे हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किस चीज का, फालतू की डिजायर्स का। किसके हाउस में बैठे हैं, जुपिटर के हाउस में बैठे। धर्म के प्रति, धर्म क्या है, पढ़ाई। धर्म रिलेशनशिप नहीं है, धर्म किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, धर्म किसी के साथ लवी डवी करने के लिए। धर्म ये नहीं है कि खाना खाया मेरे बाबू ने, दिस इज नॉट। पढ़ लिया, बाबू ने पढ़ लिया, ये चलेगा, ये अप्रोप्रिएट है कि पढ़ लिया, सब्जेक्ट को पढ़ना है, मुझे सुनाओ या मैं आपको सुनाऊंगा। कॉम्पिटिशन हेल्दी रखो, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े रहो, वैल्यू प्रोवाइड करो, वैल्यू एड ऑन करो। लवी डबी से काम नहीं चलेगा। और सूर्यदेव जब भी आपको अपलिफ्ट करेंगे, नहीं अदरवाइज आपके लिए फादर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और आपको डर लगेगा कि भाई, और डर भी लगेगा मेरा रिलेशनशिप ना ब्रेकअप हो जाए इस बार, ये भी। लेकिन अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, लवी डबी हट के आप देखिए, सामने वाले के भी तो स्टार्स कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट करो, क्या पता उनका बिल्ली हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके दिमाग में भी यही सिनेरियो चल रहा है कि यार बहुत हो गया लव, बहुत हो गया रिलेशनशिप, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना, मैं कैसे पास करूंगा, अपना करूंगी। तो आप प्रैक्टिकल हो जाओ, इस चीज को क्लैरिटी रखो। स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो मजा ज्यादा आएगा। मैं वो वीक भी बताऊंगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ कब अपनी लाइफ में शाहरुख खान बनना है। ठीक है, बात करते हैं लक के बारे में, लक और रेमेडी। देखिए फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया। लक कैसे काम करेगा, मेहनत करके। लक यानी मंगल, ऊर्जा। ऊर्जा कैसे, आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, या बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी जाइए, आप बालाजी के मंदिर जाके हनुमान जी को, मंकी को वृंदावन में जाके देखिए, वृंदावन में मंकीज को उनके दर्शन कीजिए। वो अब साक्षात सखा है, वो बहुत छबीले हैं, वो फ्रूटी के लिए चश्मा छीन लेते हैं, आपका पर्स छीन लेते हैं, लेकिन कुछ हानि नहीं पहुंचाते। आप उनके साथ खेल सकते हो, वो आपके सिर पे बैठ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेस, वृंदावन इज द बेस्ट प्लेस कि आप वहां जाइए, वहां अपनी वाइब्रेशंस को, अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाइए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। जो कॉन्फिडेंस शेक था अपनी, उस चीज को बढ़ाइए। रंगनाथ मंदिर जाके आप अपनी क्या नाम है, सूर्य को पावर दे सकते हैं, अपने लगन को पावर दे सकते हैं। आप बाकी बिहारी जी के दर्शन कीजिए, राधा रमन जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी को प्रे कीजिए, बंदरों को चारा डालिए। अगर नहीं जा सकते, ठीक है, मान लिया नहीं जा सकते, तो अपने आसपास के मंदिर में जाके हनुमान जी को प्रे करना, और शॉर्टकट में नहीं पढ़ना, और किसी को प्लीज नहीं करना, अपनी मेहनत करनी है। और 12th हाउस लॉसेस का होता है, तो गाड़ी चलाते हुए गाड़ी का या अपनी गाड़ी को खराब हो जाना, गाड़ी में चोट लग जाना या एक्सीडेंट हो जाना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, क्योंकि 12th लॉर्ड 12th में मिलेगा। तो आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन 3 दिन का ध्यान रखना है कि आपका कोई एक्सीडेंट ट्रिगर ना हो जाए। गाड़ी धीरे नहीं चलानी, 2 मिनट नहीं बचानी है हमने। रेमेडी के बारे में बात करूंगा, मैंने ऑटोमेटिकली बताई दी आपको। हनुमान चालीसा पढ़ना, रिसाइट करना, सूर्यदेव को अर्घ देना, और शुक्रदेव बैठे हैं 6th हाउस में, यानी कि श्री सुक्तम का पाठ आपके लिए अद्भुत योग बना सकता है, अद्भुत आपके नेगेटिविटी को, या फिर आपके जो हो सकता है ना कि जो लॉस में कन्वर्ट होने वाले वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई चीज कृपा हो सकता है, कुछ गलत चीज की जगह सही चीज क्लिक हो जाए। श्री सुक्तम का पाठ आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकता है, अबंडेंस लेके आ सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।